देखिए, स्टॉक मार्केट ना बहुत ल्यूक्रेटिव जगह है। यहाँ पे ना लोगों को बहुत लालच दिखा के स्टॉक मार्केट में लाया जाता है। मैं कुछ तरह के स्कैम्स के बारे में, या कुछ तरह के स्कैम्स भी नहीं कहेंगे, बट लोग किस तरह से अपने फायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। होपफुली उससे कुछ लोगों को फायदा मिलेगा एंड कुछ लोग लोगों के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप दूर रहोगे इन तरह के लोगों से। अब मैं आपको अभी जो सबसे कॉमन चीज चल रही है मार्केट में, लोग स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आपको करोड़ों के आपको प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। मतलब कोई 10-20 हज़ार प्रॉफिट कर रहा है तो लोग उसको सोचेंगे 10 हज़ार का प्रॉफिट है, इसका क्या ही देखना। बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो 10 हज़ार अगर कंसिस्टेंटली कोई कमाता है, महीने 20 ट्रेडिंग डे होते हैं, दिन महीने का 2 लाख रुपए होता है, आप ऑलरेडी इंडिया के टॉप 1% अर्निंग पॉपुलेशन में पहुंच गए हो। ठीक है, तो ये कभी भी मत सोचो कि जो बड़े बड़े प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाते हैं वही सही लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिसने भी बड़े प्रॉफिट दिखाए, सब पे डाउट तो लोगों को उठता है, लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि ये फेक है, ये ओरिजिनल है, ये जेन्युइन है। क्यों आते हैं? उसका रीजन है, जो लोग करोड़ों करोड़ों रुपए डेली बेसिस पे कमा रहे हैं ना, ठीक है, जो डेली बेसिस पे करोड़ों कमा रहे हैं, उनके कैपिटल का साइज इतना बड़ा हो जाएगा विद इन 1 ईयर कि वो आपसे बात करने का टाइम ही नहीं होगा उनके पास। ये आपको समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग ही चल पाते हैं, या तो वो क्रेडिबल हो या फिर उनमें कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि वो कम पैसे भी कमाते हैं, कंसिस्टेंटली कमाते हैं। क्रेडिबिलिटी इन द सेंस कि उन्होंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। सोशल मीडिया पे यही दो लोग टिक पाते हैं। एंड सोशल मीडिया पे आता भी वही है जो बोल पाता है। मैं आपको कलकत्ता में, आप आओ कभी, मैं आपको बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में दिखाऊंगा। काफी ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे लाखों लाखों रुपए कमा के जा रहे हैं, बट वो सोशल मीडिया पे नहीं है। उसका रीजन पता है क्या है? दो चीज है। वो प्राइस देख के ट्रेड करते हैं, जिसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। वो स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, बट वो बोलने में उतने तेज नहीं होते हैं जितने सोशल मीडिया पे आप लोगों को देख रहे हो। एंड सोशल मीडिया पे भी क्या सब लोग चलते हैं? सब लोग नहीं चलते हैं। जिनकी कुछ क्रेडिबिलिटी है वही लोग सोशल मीडिया पे टिक पाते हैं। अब इस सोशल मीडिया का मिसयूज किस तरह से किया जा रहा है, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सोशल मीडिया का मिसयूज किस तरह से किया जा रहा है, आपको दिखाया जाएगा लगातार कुछ दिन तक। बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाए जाएंगे, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कहीं भी हो, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाए जाएंगे। एंड उसके बाद एंड मोटिव चालू हो जाएगा। एंड मोटिव क्या रहेगा? एंड मोटिव रहेगा कि आप हमारे अंडर अकाउंट खोलो। एक पर्टिकुलर ब्रोकर के बारे में बोला जाएगा कि अब इस ब्रोकर के अंडर अकाउंट खोल लो, या मल्टीपल ब्रोकर्स के अंडर बोला जाएगा इसके अंडर आप अकाउंट खोल लो, एंड तब आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। उससे होगा क्या? उस प्रीमियम ग्रुप में मैं जो भी कॉल दूं, बाई दूं, सेल दूं, स्टॉप लॉस दूं, जो भी दूं, 40 रुपए जब जनरेट होगा ब्रोकरेज, उसमें 60-70% जिसने कॉल दिया उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, लोग उसको अर्निंग सोर्स बना लेते हैं। अब लोग, आप कहोगे कि सर एडवर्टीजमेंट तो आप भी करते हो ब्रोकर्स का। हाँ, बट मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे अंडर अकाउंट खोलोगे तो ही मैं आपको गाइडेंस दूंगा। मैं ब्रोकर्स से बोलता हूँ कि भाई आपकी वीडियो, मैं आपके बारे में बात करूंगा, आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, आप उसको कहीं ना कहीं खर्चा करोगे, मुझे दोगे या किसी और को दोगे, आप मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक है, मैं आपके बारे में वीडियो में बात कर लूंगा। कोई अकाउंट खोलता है खोले, नहीं खोलता है मत खोले। तो मेरा वो लॉजिक रहता है कि मैं ब्रोकर से पैसे ले लूंगा, मैं जो व्यूअर्स है उससे कुछ नहीं लूंगा। तो वो क्लियर रहता है मेरा। अगर मान लीजिए लोग अकाउंट अपना ओपन कर भी लेते हैं किसी के अंडर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रेडिंग तो कहीं ना कहीं करनी है, कुछ पोर्शन ऑफ ब्रोकरेज उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटेंशन का चक्कर आता है। अगर आपको कोई ये सिखाए कि आप डिसिप्लिन वे में कैसे मंथली बेसिस पे हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकते हो, तो वो अलग चीज हो गई। बट कोई आपको ये समझाए कि भाई हमने आज 15 लाख का प्रॉफिट किया, कैसे किया ये नहीं बताएगा, क्या लॉजिक था, क्या रैशनल था, ट्रेड के पीछे क्या माइंडसेट था, क्या सेटअप था, क्या लेवल थे, वो कोई नहीं डिस्कस करेगा। बस ये बोलेगा मैंने 15 लाख का प्रॉफिट किया। भाई किया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे किया वो भी तो बताओ, ताकि लोग कुछ सीखें। वो नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बता दिया गया तो व्यूअर इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेगा। व्यूअर इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि आपने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड ना ले, एंड वो ट्रेड ना ले तो जो ब्रोकरेज आपको जनरेट होना है वो आपका ब्रोकरेज जनरेट ना हो। तो वो दिक्कत रहती है। काफी सारे ऐसे ब्रोकर्स का ऑफर भी आता है मेरे पास, जहां पे ब्रोकर्स कहते हैं कि सर आप महीने में लाख रुपए ब्रोकरेज जनरेट करवा दो, हम आपको थाईलैंड का टिकट दे देंगे, हम आपको दुबई का टिकट दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। इस तरह से भी ऑफर्स आते हैं।
और मेरा एक सिंपल मॉडल रहता है कि मैं आपके बारे में, आपका कोई फीचर है उसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ, उसके लिए मैं पैसे ले लूंगा, बट ब्रोकरेज जनरेट हो आपका ना हो, अकाउंट खुले आपका ना खुले, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लोग ब्रोकरेज जनरेट कराने के लिए कुछ कुछ भी हद तक जाने को रेडी हैं। एंड वही चीज आज के डेट में सबसे बड़ा एक चीज हो गया है, जो कि मतलब क्लाइंट एक्विजिशन के लिए लोग अभी कुछ भी कर रहे हैं कि हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, हम आपको कॉल देंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, हम आपको ये चीज़ समझाएंगे, वो चीज़ समझाएंगे। आप फ्री में समझाओ ना सबको, कोई मना कर रहा है आपको? आप फ्री में भी समझा दोगे तो क्या आपकी 15 लाख की प्रॉफिट जो डेली आ रही है वो कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। आप फ्री में भी सिखा सकते हो, बट लेकिन आपको फ्री में नहीं सिखाना है। क्यों नहीं सिखाना है? क्योंकि आपको ये रहता है कि हम उससे क्या कमा लें। मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरी हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट देख लीजिए, मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स की प्लेलिस्ट देख लीजिए। लोग वही चीज़ है ना कोर्स में सिखाते हैं, वही चीजें कोर्स में सिखाते हैं, हम वहां पे फ्री में डाल के बैठे हुए हैं। क्यों? लेकिन फ्री में लोग सीखेंगे नहीं। उसका 1 रुपया भी अगर चार्ज करने लगो ना तो लोग सीखेंगे, लेकिन फ्री में रहेगा तो लोग नहीं सीखेंगे। क्यों? तो माइंडसेट में वो हो गया है कि कोई पैसे ले रहा है तो अच्छा चीज सिखा रहा होगा। ये तो हो गया एक तरह का स्कैम। दूसरा स्कैम फंड मैनेजमेंट का। लोग कहेंगे आपके पास तो टाइम नहीं है, एक काम करो, हमको आप फंड दे दो, हम आपका फंड मैनेज करेंगे। और फिर आप कहोगे सर मेरे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास तो 50,000 रुपये ही है। तो बोलेंगे नहीं हम तो मिनिमम 5 लाख का टिकट साइज लेते हैं। तो फिर आप बोलोगे ठीक है सर मैं कहीं से अरेंज करके 1 लाख तक कर लेता हूँ। बोलेंगे नहीं 5 लाख से नीचे तो हम करेंगे नहीं। फिर आप बोलोगे वही लक्ष्मी चिट फंड वाला कि ठीक है मैं दूसरे दूसरे से मांग के ले आता हूँ। ठीक है आप दूसरे से मांग के ले आए एंड 2 लाख रुपए आपने उसको दे दिया कि लीजिए फंड मैनेज कर लीजिए। वो बोलेगा अच्छा मैं और लोगों के लिए तो नहीं करता हूँ, आपके लिए कर देता हूँ। वो 2 लाख रुपए से उसको जो गैम्बलिंग करनी है वो कर सकता है। उसने अगर आपको 10% पर मंथ भी प्रॉमिस कर दिया है ना, तो वो आप ही के पैसे से नेक्स्ट 10 मंथ आपको रिटर्न दे सकता है। ना आप 4 लोगों को और बोलोगे कि देख इसके यहाँ तो मेरे को हर महीने 10% रिटर्न मिल रहा है, 2 लाख मैंने जो दिया है उसमें, तो 10% करके आपको रिटर्न मिलते रहेगा। 10 महीने तक आप ही से मिला एंड आप ही के पैसे पैसे से वो आपको रिटर्न दे चुका है 10 महीने। एंड आपने 10 लोगों को बताया, वो 10 लोग और पैसे अरेंज करके उसके पास ले आए कि भाई वो करो। एंड साइकिल में क्या है, जो लास्ट में आएगा वो फंसेगा। 10 महीने तक कहानी अच्छे से चलेगी, फंसेंगे लोग उसके बाद वाले। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे अच्छा इसको 10% तो हर महीने मिलता है, तो मैं 3 लाख दे दूँ, 30 से हर महीने मिलेगा उसको। लेकिन उसका साइकिल छोटा हो चुका है, क्योंकि 2 लाख वाले का तो 10 महीने का साइकिल है। बट जो 3 लाख रुपए 2 महीने बाद लेके आया है उसको 30-30 हजार करके 8 महीने ही मिलने हैं, उसके बाद वो हवा हो जाएंगे लोग। अभी एक मैं छोड़िए, हम लोग मतलब जो लोग अपना सिखाने की कोशिश करते हैं वो अपने आप को लर्नर बोलते हैं। मेरा भी जैसा है लर्निंग मार्केट से, तो मैं यही कहता हूँ कि साथ में सीखते हैं। विवेक जी क्या बोलते हैं, लर्नर विवेक बजाज, वो आज भी सीख रहे हैं। जितने बड़े ट्रेडर्स हैं ना सब यही बोलते हैं हम रोज सीख रहे हैं। एंड कुछ लोग अपने आप को बाप एंड ऑल पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर उनके आप हिस्ट्री में जाओगे ना तो पता चल के निकलेगा कभी एक स्टेट में उन्होंने स्कैम किया, कभी झारखंड में कहीं स्कैम किया। ठीक है, अब वो स्टेट चेंज करके आंध्र प्रदेश चले जाएंगे, अब आंध्र प्रदेश में स्कैम करेंगे। फिर वो स्टेट चेंज होकर कर्नाटका चले जाएंगे। ये टाइम टू टाइम चलते रहता है। अभी कुछ दिन से तमिलनाडु में चल रहा है ये चीज। ये आएगा, ब्रस्ट होके आएगा। आज में नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, ब्रस्ट होके निकलेगा। आज से 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले बैंगलोर में एक स्कैम आया था, जिसमें वो क्या बोलते थे कि हम हलाल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मुस्लिम क्राउड्स को वो अट्रैक्ट करते थे। बोलते थे हम हलाल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड वो क्या करते थे कि लोगों से पैसे उठाते थे, 1.5-2 हजार करोड़ उन्होंने उठाए थे। उन्हीं के पैसे से वो उनको रिटर्न देते थे एंड फिर लास्ट में पैसे लेके पूरे स्वाहा हो गए वो। तो इस तरीके से स्कैम चलते हैं। ये बाद में पता चलता है, स्केल का बाद में पता चलता है, कितना बड़ा है ये हो सकता है, ये बाद में पता चलता है। बट लोग उसके अट्रैक्शन में फंसते जाते हैं। एंड वो अट्रैक्शन कैसे किया जाता है, वो अट्रैक्शन इसी तरह से किया जाता है। आपको बोला जाएगा ठीक है 10,000 ही लाओ, तुमको हर महीने 1,000 रिटर्न देंगे। आपने 1,000 रुपए रिटर्न पा लिया आपने 1 महीने 2 महीने, फिर उसके बाद अगले आप खुद ही बोलोगे नहीं सर आप 20,000 ले लो मेरे से, आप 50,000 मेरे से ले लो। और आप 4 लोगों को और बताओगे कि भाई इस तरह से आ रहा है। एंड वो लास्ट में जो पिरामिड में फंसेगा ना वो फंस जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें चलती हैं। एंड यही चीजें हम समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं, लोग समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि लोगों का ग्रीड खत्म नहीं होता है। एंड ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बैंगलोर में गोल्ड के नाम पे पैसे लेके जो स्कैम हुआ था कर्नाटका में, वो उस तरह के काफी सारे स्कैम टाइम टू टाइम हर जगह चलते रहते हैं। एंड कोई छोटा स्केल पे होता है, कोई बड़ा स्केल पे होता है,
कुछ न्यूज़ में आते हैं, कुछ न्यूज़ में नहीं आते हैं। कहीं छोटे मोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने किसी को पैसे दिए, वो किस नाम से दिए। 90% लोग तो इस तरीके से फंस जाते हैं कि वो पैसे जो देते हैं ना, तो वो मतलब पता ही नहीं होता किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं। और आप सोचते हो कि फंड मैनेजर है, फंड मैनेज कर देगा, सेबी रजिस्टर्ड है, ये है वो है, कर देगा। पहला बात तो कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रहेगा तो वो 50 लाख से नीचे फंड ले ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि वो 10,000 रुपया 20,000 रुपया आपसे ले रहा है, तो वो सेबी रजिस्टर्ड अगर है भी, तो वो क्या जेन्युइनली ले सकता है आपसे? नहीं ले सकता। प्लस एग्जाम पास करना और सेबी रजिस्ट्रेशन होना दो अलग चीज है। एग्जाम कोई भी पास कर सकता है, सेबी रजिस्ट्रेशन सेबी बहुत कुछ देख के देता है। सेबी रजिस्टर्ड वाले भी गलत होते हैं, एंड ये तो 100% एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो इन लोगों से बच के रहना चाहिए। तो मैंने दो कैटेगरी ऑफ लोग बताए आपको, दोनों से बच के रहना चाहिए। स्पेशली अपना पैसा तो आप कभी किसी को मत दो, ये क्लियर रखो कि कुछ भी हो जाए हम अपने पैसे किसी को नहीं देंगे। हाँ, आप जो फर्स्ट वाले कैटेगरी थे जिसमें आप किसी के कॉल्स पे देखते थे, आप उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप कॉल यूज करो ना, कोई मना नहीं कर रहा है। बट अगर आपको लगता है कि भाई इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है, मैं अपने पैसे क्यों डुबाऊं, प्लस फंड तो किसी को दो ही मत। क्लियर रखो कि फंड तो अपना देना ही नहीं है, आपके अपने पैसे आपके हाथ में होने चाहिए। आप उसको आग भी लगा दोगे ना तो आपको दुख नहीं होगा, बट उसका 10 रुपए भी कोई दूसरा मार लेगा ना, तो आपको जीवन भर लाइफ में रिग्रेट रहेगा कि मेरा पैसा किसी ने चोरी कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।